हम लोग जानते हैं बाली क्यों शक्तिशाली था और बाली को शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई और इतने शक्तिशाली होते हुए बाली को फिर श्राप किसने दिया और किस श्राप के कारण उसको किसके हाथ से मरना पड़ा। तो आइए हम लोग जानते हैं यादव फोर्टी आलोक यूट्यूब चैनल के जरिए से धर्म के बारे में महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, शिव महापुराण आदि इत्यादि संपूर्ण धर्म ग्रंथ के बारे में आप लोग को जानकारी देते रहेंगे। अचानक बाली के घर में दुंदुभी और मायावी दो नाम के राक्षस आकर उनको बाली को ललकारने लगे। तो बाली, देखो तुम इतने संसार में बली हो, फिर भी हमसे युद्ध करो और हमको युद्ध में जीतो, तब हमको आपको बली मानेंगे। इस प्रकार जब बाली को ललकार दिया तो बाली तो शक्तिशाली था ही, उसने भी दुंदुभी को ठीक से युद्ध करने के लिए बोला। तो दोनों आकर युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे तो गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाते जाते जब जा रहे थे तो बाली ने अपने भाई सुग्रीव को कहा, जब तक मैं न आऊँ तब तक इस द्वार में आप खड़े रहना। तब बहुत देर हुआ, अंदर से खून की नदी बहाने लगी। तो सुग्रीव घबराए और सुग्रीव ने सोचा बाली को मार दिया होगा दुंदुभी ने। तो वहाँ से सुग्रीव में गुफा के मुख में बड़ा सा पत्थर डालकर वहाँ से सुग्रीव घर में आ गए। जब घर में आए तो भाभी से कहा, बाली और दुंदुभी की युद्ध हुई तो भैया तो वापस नहीं आए, इसलिए मैं उस गुफा के मुंह में पत्थर डाल के आया, इसलिए भैया तो शायद मर गए हैं। इस प्रकार जब बाली ने मर गए पर घर में खबर सुनाया तो सब भैया और सब दोनों मिलकर, भाभी और सब मिलकर वहाँ बैठे। तो जब इस प्रकार करते करते जब एक दिन बाली फिर दुंदुभी को मारकर वापस आया तो बाली ने उनको भाई को बहुत से ललकारा, अरे दुष्ट, हमको मरने के सोचकर अपनी भाभी को मतलब रखने के लिए हमको मारा हुआ समझकर भाभी को रख रहा है, तो हम आपको यहाँ से निकालेंगे, आपको इस राज्य से बेदखल करेंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ बोलकर बाली ने सुग्रीव को वहाँ से हटाया और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने रखा। इस प्रकार रखा तो सुग्रीव बहुत दुखी हुए और जाकर अब बाली ने उनको मारने के लिए बहुत कोशिश की। अब सुग्रीव को ये था कि बाली को श्राप मिला हुआ था। जब उस श्राप से उस ऋषिमुख पर्वत पर बाली जा नहीं सकता था, इसलिए उस ऋषिमुख पर्वत जाकर सुग्रीव बैठे और वहाँ बैठे बैठे उन्होंने हनुमान से कहा। जो हनुमान दोनों की बात हुई तो हनुमान ने एक दिन देखा भगवान राम अपनी पत्नी को खोजते खोजते उस ऋषिमुख पर्वत तक जा रहे थे। तो सुग्रीव ने हनुमान को कहा, देखो कौन आ रहे हैं। बाली ने कोई हम लोग को मारने के लिए कोई मायावी रच के तो नहीं है भेजा, इस प्रकार बाली ने भेजा होगा तो हम लोग और कहीं जाना पड़ेगा बोलकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, जाओ दोनों कौन है उनको देखो। से हनुमान जी तो छोटे से छोटे रूप और बड़े से बड़े रूप करा सकते हैं, इसलिए उन दोनों मायावी हैं अथवा वो परमात्मा हैं अथवा वो साधु हैं, कौन क्या है वो पता लगाने के लिए सुग्रीव ने उनको भेजा। जब सुग्रीव ने भेजा तो हनुमान जी जब हनुमान जी ने भी अपने स्वरूप को बदलकर साधु के रूप में चले गए तो राम जी ने पूछा, अरे साधु आप इस जंगल में कहाँ से आए। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तो प्रभु राम जी का भक्त हूँ, उनका ही अनुसरण करता हूँ और उनको खोजते खोजते निकलता हूँ, लेकिन राम जी मिलते नहीं। तो इतने में राम जी मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे साधु जी, राम जी को पाने के लिए इतना सरल नहीं है, कठिन है। मन में मतलब निश्चल होना चाहिए, जहाँ निश्चल मन है राम वहाँ रहते हैं। इस प्रकार जब श्री राम ने कहा तो हनुमान जी फट राम जी को पहचाने और भगवान राम के चरण में हनुमान पड़ गए। और हनुमान ने भी जब चरण में पड़े तो राम जी ने उनको उठाकर गले लगाया और गले लगाकर कहा, आप कहाँ से आए हैं। मैं ऋषिमुख पर्वत से आया हूँ, मेरे को सुग्रीव ने भेजा है, तो चलिए आप सुग्रीव के पास बोलकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और वहाँ जाकर दोनों की मितेरी हुई। और राम जी ने कहा, मित्र होने के नाते आपकी दुख को मैं दूर कर गए। तो बलि और सुग्रीव की युद्ध हुई और करते करते भगवान राम जी देखते हैं तो बलि और सुग्रीव में दोनों में शक्ल मिलती है, तो बाण कैसे मारे। तो वहाँ राम जी रुक गए और बलि ने ठीक से सुग्रीव को मारकर वहाँ से भगा दिया। बलि और सुग्रीव बलि के सामने टिक नहीं पाए और वहाँ से भाग गए और आए और राम के साथ आकर रोने लगे, प्रभु अगर आपको हमको मारना ही है तो आप मेरे शत्रु के हाथ मत मराइए, आप ही मारिए, आपके हाथ से मरने से मेरा मुक्ति भी होगा और मेरे को मन में भी और आत्मा भी संतुष्ट होगा। राम ने उनको गले लगाकर कहा, नहीं मित्र, मैं आपको दुख से दूर करूंगा, क्योंकि आप दोनों का शक्ल एक था। इसलिए फिर भगवान ने कहा, जाओ मित्र, फिर आप जाके ललकारो और एक इस बार आप माला लगा के जाना और उस माला से मैं आपको पहचान कर
बाली को मारूंगा और आपको बचाऊंगा। इस प्रकार जब माला पहनाकर भेजा, फिर जाकर बलि को सुग्रीव ने ललकारा। तो फिर बलि की पत्नी ने उनको रोका, बहुत कोशिश किया, पर बलि ने नहीं माना। जब जाकर ललकारा तो युद्ध शुरू हुआ। भगवान राम ने भी इस पेड़ के पीछे से उसको, बलि को तीर से मारकर गिरा दिया। इस बार राम ने सुग्रीव का माला था, इसलिए बलि को पहचान कर उनसे मार दिया। जब इस प्रकार जब बलि ने मरा तो बलि ने भी भगवान राम के साथ आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर हमको झूठे से क्यों मारा? मारना ही था तो आप सामने आके मारते, हम भी खुशी रहते। तो भगवान ने कहा, नहीं, आपने अधर्म किया इसलिए आपको मारना जरूरी था। भाई की पत्नी, गुरु की पत्नी, माता और बहन से जो दुराचार करता है वो पापी होता है, वो मृत्युदंड के भागी होता है। इसलिए अपनी बहन की तरह, अपनी बहू की, बेटी की तरह अपनी भाई की पत्नी को आपने रखा, ये अधर्म है, इसलिए आपको मरना पड़ा। पर आपको शक्ति प्राप्ति थी, उस शक्ति का आपने अनादर किया। ब्रह्मा जी ने आपके पिता इंद्र को बहुत बड़ी हार दी थी, उस हार में बहुत शक्ति थी, इसलिए आप बहुत शक्तिशाली थे। कोई भी आप किससे युद्ध करता था, युद्ध करने वाला उस हार से आपको शक्ति प्राप्त होता था। जो भी दिखता था उस हार ने उस शक्ति को हरता था दुश्मन का, इसलिए आप शक्ति प्राप्त थे। इसलिए आपने रावण को भी काखी में चाप के घुमाया, बहुत से राक्षसों को मारा, और फिर भी आपको फिर श्राप मिली। जब एक ऋषि को आपने श्राप ललकारा तो उस ऋषि ने आपको श्राप दिया। ये लड़ाई जब हुई तो बलि मरा, और वहाँ से सुग्रीव ने बलि का स्वागत किया, और भाभी को और अपनी पत्नी को, और राम जी ने उस राज्य को सुग्रीव को दे दिया। और वहाँ से राम जी सुग्रीव से मित्र करके अपनी सीता को खोजने के लिए चले गए।